वस्तु चयन समारोह के दौरान सबकी मौजूदगी में मैंने जमीन पर रखी किसी भी वस्तु को नहीं चुना, बल्कि सीधे अपने दादाजी के गले से जड़ा हुआ जेड का लॉकेट छीन लिया, जो ज्यू परिवार की शक्ति का प्रतीक था। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं पुनर्जन्म ले चुका था। अपने पिछले जीवन में मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ विश्वासघात किया था। उसका संबंध एक चालाक स्त्री से, जिससे उसे एक नाजायज पुत्र हुआ। उस दिन के बाद मेरा जीवन तिरस्कार और अपमान से भर गया। अंततः उसी स्त्री और उसके पुत्र ने मिलकर मेरी हत्या कर दी। मरते समय मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इस तरह जीकर हार मान चुका था। इसीलिए इस जीवन में मैं फिर से अपनी माँ के गर्भ में लौटा, हम दोनों की किस्मत बदलने के लिए। मेरा पहला लक्ष्य था कि मेरी माँ मुझे सुरक्षित रूप से जन्म दे। उस समय मेरी माँ और वह दूसरी स्त्री दोनों एक साथ प्रसव पीड़ा में थे, लेकिन मेरे पिता मेरी माँ को छोड़कर अपनी रखैल के पास ही खड़े रहे। मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने गर्भ के भीतर स्वयं को पूरी तरह घुमा। जैसे ही डॉक्टर शल्य क्रिया शुरू करने वाला था, मैं बिना माँ को कोई पीड़ा दिए स्वयं ही बाहर आ गया। डॉक्टर और नर्सें स्तब्ध रहे। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्य लाने वाला शिशु। इसके विपरीत वह चालाक स्त्री एक दिन रात तक प्रसव वेदना में तड़पती रही। अंत में अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसे आपातकालीन शल्य क्रिया के लिए ले जाया गया। फिर भी उसने एक पुत्र को जन्म दिया और निर्लज्जता से कहा कि उसे मेरी माँ के साथ एक ही कमरे में रखा जाए। जब दादाजी को पता चला कि उन्हें एक और पोता हुआ है, तो वे स्वयं उसे देखने आए। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने दादाजी को देखा, वह जोर जोर से रोने लगा। माँ चाहे जितना समझाती रही, वह चुप नहीं हुआ। थक हार कर दादाजी हमारे बिस्तर की ओर आए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मैंने संसार की सारी मासूमियत के साथ उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। उसी क्षण वे पूरी तरह मोहित हो गए। उन्होंने मुझे अपनी प्रिय सुलेख तूलिका उपहार में दी। यही था उनका स्नेह प्राप्त करने का पहला चरण। जब नर्स मुझे साफ करने आई, मैंने तूलिका पकड़ ली और तौलिए पर कुछ रेखाएं खींच दी। पूरा कमरा सन्न रह गया। मजबूत और सटीक रेखाओं से बना एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य सबके सामने था। दादाजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे गोद में उठाकर कहा कि मैं 100 वर्षों में एक बार जन्म लेने वाला महाप्रतिभाशाली बालक। यह दृश्य देखकर वह चालाक स्त्री जल उठी। उसे लगा कि मैं उसके पुत्र की जगह छीन रहा हूं, इसलिए उसने मुझे समाप्त करने का निश्चय कर लिया। वह झूठा स्नेह दिखाते हुए मेरी माँ के लिए एक कटोरा सूप लेकर उसने कहा कि यह अत्यंत मूल्यवान औषधीय टॉनिक। मेरी भोली माँ ने उस पर विश्वास कर लिया और पीने लगी। यह देखते ही मैंने हाथ मारकर सूप गिरा दिया और पूरी शक्ति से रोने लगा ताकि सबका ध्यान भटक जाए। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जहर इतना प्रबल था कि केवल एक घूंट से ही वह माँ के दूध के माध्यम से मुझ तक पहुंच गया। मैं गहरी बेहोशी में चला गया। अगले 4 दिनों तक वह स्त्री लगातार जहरीला सूप लाती रही और मैं अपने शरीर को दिन ब दिन कमजोर होता देखता रहा। यदि यह यूं ही चलता रहता तो मेरी माँ और मैं दोनों मर जाते। मैं पूरी तरह असहाय था। तभी दादाजी हमसे मिलने आए। उसी क्षण मेरे मन में एक उपाय कौन था। मैं पूरी ताकत से रोने लगा। दादाजी अत्यंत अनुभवी। मेरी आवाज सुनते ही उन्हें समझ आ गया कि कुछ अनहोनी है। उन्होंने तुरंत अस्पताल में जांच के आदेश दे दिए। वह स्त्री समझ रही थी कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो चुकी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब उसका दुष्स्वप्न शुरू होने वाला था।